जब सम्राट चौधरी को यह लगा कि उपेंद्र कुशवाहा उनसे आगे निकल रहे हैं और उनसे बड़े नेता वो हमेशा रहेंगे, तो उन्होंने सोचा कि उनको चुनाव हरा दिया जाए और इसलिए वो पवन सिंह को उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी निर्दलीय। ऐसा हम नहीं बल्कि सभी लोग कह रहे हैं। सभी लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी ने पवन सिंह से सेटिंग करके पवन सिंह को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। जिस तरीके से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने अकेले करके नीतीश कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा और नीतीश कुमार को कमजोर किया, ठीक उसी तरीके से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पवन सिंह निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी उपेंद्र कुशवाहा के क्षेत्र से पेश कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा एक सीट मिली है काराकाट लोकसभा क्षेत्र, और वो वहां से मजबूती के साथ लगे हुए हैं। 2014 में वो वहां से सांसद थे, हालांकि फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और संघर्ष किया, लेकिन इस बार वो फिर से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही सीट आया, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने पवन सिंह से सेटिंग गेटिंग करके और वहां से निर्दलीय उम्मीदवारी पेश करने का उनको इशारा किया कि आप जाइए काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवारी पेश करिए। राजपूतों का वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, वो वोट आप काट लीजिएगा, और जब वो वोट आप काटिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा आसानी से चुनाव हार जाएंगे और वहां पर वाम दल के उम्मीदवार की जीत हो जाएगी। देखिए तैयारी पूरी है, और उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट से कॉमर्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भले ही ये उपेंद्र कुशवाहा इन बातों को कह रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के उम्मीदवारी पेश करने से उपेंद्र कुशवाहा के अंदर भी खलबली मची। उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर राजपूतों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों की संख्या निर्णायक भूमिका में लगभग 2.5 लाख है, और वहीं कुर्मी कुशवाहा का जो संख्या है वो 5 लाख है। तो पूरी कुर्मी कुशवाहा का वोट जो है वो तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा उपेंद्र कुशवाहा को, उसमें भी तो इंडिया गठबंधन सेंधमारी करेगा। उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत का वोट जरूर मिल रहा था, लेकिन उस राजपूत के वोट में अब सिंधमारी करने के लिए पवन सिंह आ गए हैं, और हर समाज का वोट 100% एक ही दल को, एक ही उम्मीदवार को नहीं जाता है, उसमें कुछ ना कुछ कटौती होता है। और अब उस कटौती को पूरा करने के लिए राजपूत का वोट था कि वो निर्णायक भूमिका में, लेकिन अब पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पवन सिंह की उम्मीदवारी भले ही आप मजबूत न मानते हो, लेकिन त्रिकोणीय फाइट होगा, उस त्रिकोणीय फाइट में उपेंद्र कुशवाहा को काफी नुकसान हो सकता है, और यह नुकसान सम्राट चौधरी के इशारे पर हो रहा है। सम्राट चौधरी जो ये समझ रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद अगर कुर्मी कुशवाहा का कोई नेता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है, और अगर उपेंद्र कुशवाहा को साइड कर दिया जाए, राजनीतिक रूप से शांत कर दिया जाए, तो फिर कुर्मी कुशवाहा का तो बड़ा नेता सम्राट चौधरी ही होगा, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।